ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्साऊणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्म तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। आज श्री इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। पूज्यपाद स्वामी महान समर्थाचार्य पूज्यपाद स्वामी की रचना इष्टोपदेश। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 47 पे पूरा हुआ है। 47 नंबर में यह बात आई कि तू अपनी आत्मा में लवलीन हो जा, ग्रहण त्याग की चिंता मत कर। ग्रहण त्याग तेरे में है ही नहीं, जो ग्रहण नहीं है तो त्याग कहां से होएगा। वो बात महान बात आई और उससे परमानंद की प्राप्ति, नवीन परमानंद की, जो अनादि से आज तक ऐसे आनंद परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई है, वैसे आनंद की प्राप्ति होएगी। वो गाथा बहुत विस्तृत रूप से हमने चर्चा की, बहुत सारे दृष्टांत के माध्यम से। कल हमारी छोटी गुड़िया का जिन दर्शन हुआ, बहुत ही बढ़िया हुआ। जिन दर्शन क्यों, ऐसा प्रसंग क्यों रखा जाता है? जिन दर्शन इसके लिए रखा जाता है कि तुम इस आदि में बहुत सारे काम बिजी रहते हो, ये सब, तो एक पर्टिकुलर एक प्रसंग रखा गया है, उससे तुम बाय फोर्स, बाय डिफॉल्ट यू हैव टू गो टू मंदिर, टेम्पल जाना, मंदिर जाना। मंदिर तो रोज जाना है, रोज जाना ही चाहिए, लेकिन जिन दर्शन इसके लिए रखा जाता है कि भाई बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे गेस्ट आए हुए रहते हैं, तो मंदिर जाते भाई। क्योंकि मंदिर क्या होता है कि मंदिर लास्ट में, लेकिन ये प्रसंग रखने से, जिन दर्शन नाम का प्रसंग रखने से पब्लिक सब मिलके जिन दर्शन जाते हैं, जय जयकारा करते हैं और क्या करते हैं, देवशास्त्र गुरु का पूजन इत्यादि भी करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं भाई। बात यहां पर ये चल रही है कि जिन दर्शन का मतलब क्या। जिन दर्शन नियमित रूप से होना चाहिए, जिन आज्ञा के हिसाब से अपना जीवन होना चाहिए। जिन दर्शन का मतलब हमने जिनवाणी की आज्ञा को माना है, जिनवाणी की आज्ञा हमने मानी है, वो होना चाहिए। अकेले जिन दर्शन, अंदर कुछ भी और बाहर कुछ भी, ऐसा नहीं है। जिन दर्शन कैसे लोग जा सकते हैं? जिन दर्शन में जो नियमित रूप से कंदमूल का त्याग हो, रात्रि भोजन का त्याग हो, अंशना पानी का त्याग हो, तो मूलभूत वस्तु है। जैनी होने की मूलभूत वस्तुएं हैं। अंशना पानी, कंदमूल का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, ये मूलभूत वस्तुएं हैं।
तभी जाके तुम्हें जिन दर्शन तुम कर सकते हो। यदि जो तुमने कुछ भी कर दिया हो, मानो कि आलू वगैरह का भोजन कर लिया हो, ऐसे एक्चुअली ये सब के तो प्रवचन भी नहीं होते कभी। ये अरे जिन, उसको जिन कहते भी नहीं है, उसे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को नहीं माना। अरे एक कणकी में कहते हैं, एक कटकी में यदि उसको पिजन बनाया जाए, जितने जीव होते हैं उतने जीवों को यदि पिजन बनाया जाए तो विश्व में वो पिजन माए नहीं, इतने सारे वो जीव हो जाते हैं भैया। बात को पकड़ना अच्छी तरह से। हमें तो 48 नंबर की गाथा लेनी है। कल हमारा वो प्रोग्राम हुआ, इसके आशय से ये थोड़ा लेने का मन हुआ, बरोबर है। हाँ, बरोबर है। जिन दर्शन, समझ गया मैं आपकी बात, लेकिन जिन दर्शन का मतलब क्या है? हमें उसका फायदा होना चाहिए, हमें उसकी वितरागता समझ में आनी चाहिए। भगवान कैसे है, मैं कैसा हूं, वो तो बरोबर है, वो एकदम बरोबर है। भागवत में आया कि भाई मैं कौन हूं, भगवान कौन है और मैं कैसे भगवान बनूं। लेकिन उसके पूर्व में तैयारी क्या होनी चाहिए वो जरूरी है। वो तैयारी नहीं होएगी तो गड़बड़ होएगा। ठीक है, पढ़ते हैं 48 नंबर की गाथा, प्रारंभ करते हैं आज। बहुत ही बढ़िया गाथा है। क्या कहते हैं यहां पर, जब एक परमानंद की, आनंद की प्राप्ति हुई, उसका कार्य क्या है, मतलब उसमें क्या होता है। शिष्य प्रश्न करता है आचार्य श्री को कि भाई उसका आनंद का कार्य क्या है। क्या कहा देखो, मैं मेरे स्वरूप में रहूंगा, मैं मेरी अर्चना करूंगा, मैं मेरी खुद की उपासना करूंगा, तो उसमें क्या कार्य, व्हाट इज द प्रोसेस, उसमें क्या होएगा। आई बस जबरदस्त प्रश्न है भाई। मैं ये रोटी चबा के अंदर उतारता हूं तो उसके बाद क्या प्रोसेस होएगा, उसमें क्या प्रोसेस होएगा। बहुत ही जबरदस्त है। हमें लगता है कि मुनिराज वन जंगल में है, हमें लगता है कि पांडव मुनिराजों को 5 पांडव मुनिराजों को गहने गहने बिचारे मुनिराज, हमें लगता है गजकुमार मुनिराज को ऊपर सगड़ी जला दी, हमें लगता है कि गुरुदत्त आदि मुनिराज को द्रोणगिरी से मोक्ष गए, गुरुदत्त रूही में लपेट के उसको जला दिया, क्या परिस्थिति हुई होगी। हमें ये सब लगता है ना, हमें लगता है। लेकिन यहां पर ये कहते हैं कि ये भाई तेरा ये कोई मतलब ही नहीं है। अरे उन्होंने शुरू से ही अपने शरीर और आत्मा को भिन्न कर दिया है। शरीर से शरीर और आत्मा एक रखा ही नहीं है उन्होंने। बस शरीर जुदा आत्मा जुदा, यही जिन आगम का सार। तो शरीर में जो होता है वो मुझ में नहीं होता है। बस देखो गाथा पढ़ता हूं, मतलब थोड़ा मतलब मगज जरा विवरिंग है थोड़ा, लेकिन फिर भी बात क्या है कि आनंद से, आनंद की प्रक्रिया से मेरा कार्य क्या होएगा, क्या होएगा। देखो मैं खाना खाऊंगा तो क्या होएगा भाई, तेरे जठराग्नि शांत हो जाएगी, बरोबर है। तो मैं आनंद में रहूंगा, मेरे स्वरूप आनंद में रहूंगा तो क्या होएगा। बोलते हैं आचार्य जी की ढेर सारे अनादि से बांधे हुए कर्म निर्धारित हो जाएंगे और तू कर्म निष्कर्म अवस्था है, तेरी निष्कर्म अवस्था है और निष्कर्म अवस्था तू प्राप्त कर लेगा। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही। देखो मैं पढ़ता हूं, आनंदो निर्दत्युद्धम
युद्धम, आनंद में रहने से वो कर्म ऑटोमेटिक चले जाएंगे। एक बड़ा योद्धा निकलता है तो उसको देखते ही सब लोग डर जाते हैं। ऐसे भगवान आत्मा को जो देख लिया उसके बाकी सब योद्धे निकल जाते हैं, योद्धे चले जाते हैं। आई बस पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो क्या कहते, आनंदो निर्दय युद्धम कर्मेंध नमनारतम न चासो खिद्रते योगी वही दुखेस्त्व चेतना। साधु बहिर्दुख में रही दुख संवेदन ही करते परमानंद से प्रचुर कर्म पक्षी। क्यों कर्म क्यों चले जाते हैं? क्योंकि कर्म से, कर्म का स्वभाव और तेरा स्वभाव जुदा है। एक बात, कर्म तेरे अंदर एकमिक नहीं हुए। दूसरी बात, कर्म आए हैं और चले जाएंगे, जैसे आए थे वो चले जाएंगे। तुझे उसको आवकारा देना नहीं है, तुझे उसमें देखना नहीं है। तू तेरे में मस्त है, तू तेरे अंदर मस्त रहे तो ही तेरा कार्य सद पाएगा, तो ही तेरा कार्य सदेगा, अन्यथा कार्य नहीं सदेगा। आई बस देखते हैं हम गुरुदेव के माध्यम से एक आधा पैराग्राफ लेते हैं। देखो क्या कहते हैं। અનેકાંત હોવું જોઈએ ને, કોઈને પૈસાથી સુખ થાય ને કોઈને આત્માથી સુખ થાય। किसने प्रश्न किया गुरुदेव को? क्या प्रश्न किया? अनेकांत। अनेकांत कैसा कि भाई थोड़ा उसका भी होना चाहिए, थोड़ा इसका भी होना चाहिए, थोड़ा दुश्मन का भी रखो और थोड़ा अपना उसका भी रखो। तो क्या कहते हैं, ऐसा अनेकांत नहीं होता। अनेकांत का परिभाषा क्या है कि 100% उसका और 100% उसका। पुद्गल से पुद्गल का ही कार्य होता है और आत्मा से आत्मा का ही कार्य होता है। 100%, दोनों के लिए 100%, किसी के लिए कम ज्यादा परसेंटेज नहीं। मैं पढ़ता हूं, देखो, धूળમાં પણ એને કોઈથી પरमा સુખ નથી। परमे से कभी सुख है ही नहीं उसको। आनंद आत्माથી છે અને પરથી નથી, એનું નામ अनेकांत છે। पर में है और तेरा स्वभाव तेरे में है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, आत्मा से ही सुख होता है और पर से कभी सुख होता नहीं है, वही नाम अनेकांत है। अनेकांत એવું કેવું લાગે? એટલે થોડા उसका भी लाओ, थोड़ा उसका भी रखो, थोड़ा थोड़ा रखो। तो वो तो थोड़ा उसका मतलब, उसका मतलब क्या हुआ? फुदड़ीवाद हो गया। वो तो फुदड़ीवाद है। आत्मा में आनंद, आनंद और आनंद ही है। गाथा चल रही है ना अपनी, आनंद 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 की। तो आनंद का मतलब क्या है कि तुम तुम्हारे आनंद में रहोगे तो कर्म ऑटोमेटिक झड़ जाएंगे। कर्म आएंगे और कर्म खिर जाएंगे, कर्म आएंगे कर्म खिर जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगा। तुमने कर्म में कुछ आगे पाछी ऊपर नीचे करने की कोशिश की तो ही गड़बड़ है, बाकी अन्यथा कोई गड़बड़ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? आनंद 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 अंदर पड़ा है, तेरे स्वभाव में पड़ा है, तेरी वस्तु में आनंद पड़ा है। तो वो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद तेरे अंदर है, बाहर में कुछ नहीं है। देखो, आत्मा में आनंद 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 आनंद, आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप છે। કેમ કે પર પદાર્થના લક્ષ્ય જે દુઃખની વૃત્તિઓ લાગણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે कृत्रिम છે। क्या कहा? पर पदार्थ के कारण जो दुख की वृत्तियां,
दुख की लागणियां उत्पन्न होती है वो कृत्रिम है। तेनी पाछળ पूर्ण आनंद भरेलो छे, तेनो ये विपरीत भाव छे, ये उल्टा भाव है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दुख શું ચીજ છે? दुख कोई पर चीज नहीं, पर चीज थी दुख नहीं, पर चीज ने अपना मानना। देखो, दुख कोई पर चीज में नहीं, पर चीज थी दुख नहीं, दुख पर बीजी चीज में नहीं, बीजी चीज थी नहीं, बीजा में नहीं। दुख तो पोतानी पर्याय अवस्था में पर चीज मने ठीक अने अठीक एवी उल्टी कल्पना, एवी मान्यता, एवी कल्पना करने से दुखी होता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा हो गया। अभी बारिश आया ना, तो बारिश आया तो बारिश हमको दुखदायक है, वो है, ये कोरोना है, कोरोना हो जाएगा, दुखदायक हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी उल्टी मान्यता के कारण यह जीव दुखी है, बाकी दुखी नहीं है। आनंद में रहो। अरे हर चीज में आनंद से देखो। आनंद से देखोगे तो तुम्हारा भगवान स्वरूप, तुम्हारा भगवान आत्मा दिखेगा, बाकी अन्यथा कुछ दिखेगा नहीं। आज की बात यहाँ तक रखते हैं, कल हम देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बता